अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट से मुतमिन हैं? हमारी वीडियो का टाइटल है आज का। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और आज बैरिया टाउन में की गई इन्वेस्टमेंट या एनी वेयर इन पाकिस्तान अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट की गई है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आप लोगों को अपने आप से दो चार सवालात पूछने। क्या आप अपनी उस की गई इन्वेस्टमेंट से मुतमिन हैं? क्या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू खातिर खा बढ़ रही है जितने टाइम फ्रेम हो चुका है? और इसके साथ साथ क्या आपकी प्रॉपर्टी अगर तो वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो वो रेंट आप लोगों को मुनासिब दे रही है, मुनासिब ROI आप लोगों को मिल रहा है? इन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग सोचें और सोच विचार करें तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की नेट वर्थ वैल्यू और उससे आने वाली इनकम, वो माहाना हो सालाना हो, आपको इवेल्युएशन का मौका मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर फीडबैक दे रही है, ROI दे रही है, रेंटल्स दे रही है या एनुअल इनकम आप लोगों की वहाँ से आ रही है, और फिर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी आप लोगों को गेन अच्छा मिल रहा है, आपकी यानी बेसिक इन्वेस्टमेंट भी डेवलप हो रही है, गेन आ रहा है उसके अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को ऑब्वियसली अपनी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं शफल करना चाहिए, उसके बारे में दोबारा सोच विचार करने का वक्त आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेजिडेंशियल यानी विलास पे, घरों में या अपार्टमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। 3-4 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, विला या घर होता है और रेंटल सारी 50-60 हज़ार रुपये होती है। इसके मुकाबले में मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि अगर तो आप लोगों का अपार्टमेंट, विला या घर आपकी बेसिक नीड है, आपने अभी या नियर फ्यूचर में वहाँ आके रहना है, तो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को 50 हज़ार रुपये रेंट की बजाय अगर कम रेंट भी आ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। उसमें आपको कैलकुलेशन करने की या इस तरह के इन्वेस्टर माइंड से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड है, आपकी छत है और आप लोगों की नंबर ऑफ़ बेडरूम्स के मुताबिक आपकी ज़रूरत है, बेसिक नीड है और आपने वो रहना है उसमें आके, तो उसके मुताबिक तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल गनीमत समझिए, उसको ना हिलाइए बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट से इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप लोगों का 3-4 या 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है और उसका रेंटल्स कम है, तो आप लोगों को ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट को निकाल के डाइवर्ट करना चाहिए कमर्शियल की तरफ, जहाँ पे आपको शोरूम्स, आउटलेट्स, शॉप्स या ऑफिस मिल जाती हैं, कमर्शियल स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आजकल बैंक्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स, फूड ब्रांड्स, गारमेंट्स ब्रांड्स या फर्नीचर ब्रांड्स, कोई भी अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो आप लोगों को अच्छा रेंटल्स दे रहे हैं, और जहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं, और जिसमें एनुअली 5% जो इंक्रीमेंट भी लगता रहता है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ऐसी स्मार्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL हमारी टीम का एक सेगमेंट कॉर्पोरेट जो रेंटल्स पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हम ऑफ़र करते हैं, बड़ी अच्छी कंपनीज़ के साथ आपका इंटरेक्शन करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते हैं, जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं और मल्टीनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इदारे भी हैं जो 10 साल, 15 साल या 20 साल का आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। और ऐसे गारमेंट्स ब्रांड हैं, शू ब्रांड्स हैं, फूड ब्रांड्स हैं या ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो खोलते हैं जो आप लोगों के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट भी करेंगे। और यकीन मानिए कि आप लोगों की प्रॉपर्टी भी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल यानी ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में या जिसे कहते हैं कोरे कागज़ की तरह लेंगे और उसके ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे। उसका इंटीरियर डिज़ाइन हो, उसके अंदर जितनी भी डेकोरेशन या मेकअप है वो खुद अपनी कलर स्कीम के मुताबिक या अपने माइंडसेट के मुताबिक करते हैं। एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके 5 साल, 10 साल, 15 और 20 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको लेके जाते हैं, ताकि आप लोगों को माहाना या सालाना किराए भी अच्छे मिले और उसमें इंक्रीमेंट भी लगता रहे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों की कहीं किसी ऐसे कमर्शियल में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है जिस कमर्शियल की नेट वर्थ बहुत ज़्यादा है और आप लोगों का माहाना किराया किसी ऐसे पाकिस्तान में किसी छोटे बड़े शहर में ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसकी नेट वर्थ यानी वैल्यू बहुत ज़्यादा और उसका माहाना किराया आपको बहुत कम आ रहा है, तो वहाँ भी रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। उसको भी आप लोग रीथिंक करें, री इन्वेस्ट करें और अपनी उस प्रॉपर्टी को वहाँ से निकालें। और फिर ऐसी जगहों पर अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है जहाँ कब्ज़ा ग्रुप एक्टिव हैं और आप लोगों को कहीं परेशानी है, इन केस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आप लोग महफूज नहीं समझते, तो आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं या अच्छे बाय लॉज के मुताबिक जो कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़
या जो लिविंग कम्युनिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करना चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, और अगर कहीं भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके एवेलुएट करवाना हो, कैलकुलेशंस करनी हो कि कितनी नेटवर्थ की आपकी प्रॉपर्टी और उसका कितने % रेंट आना चाहिए, और कितनी कमर्शियल में आपको इन्वेस्ट करना है, रेजिडेंशियल में करना है, रेजिडेंशियल को कमर्शियल में लेके जाना है, या कमर्शियल को रेजिडेंशियल की तरफ डाइवर्ट करना है, या आप लोगों के पास कमर्शियल प्लॉट्स लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के तहत अपनी अमाउंट को डेवलप करना है, आपने मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो ऐसे बहुत सारे मौके रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग बहरिया टाउन के साथ काम करते हैं। बहरिया टाउन में ऐसे कई कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, और आप लोग जो है कमर्शियल प्लॉट लेके उसके ऊपर अगर बिल्डिंग बनाते हैं और उसकी बुकिंग पकड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे ROI के साथ आप लोग कामयाब हो सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।